अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ेस लॉ इस टॉपिक को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गाज़ लॉ को बड़ी तफसील के साथ जो है वो पढ़ा था। आज हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम गाज़ लॉ यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूँ कि जो गाज़ लॉ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज का किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम गाज़ लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है कि ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह लें कि यहाँ पे अगर लेट कर लेते हैं कोई चार्ज पड़ा है जी Q, ठीक है, और इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट करते हैं कि हमने इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट है जी, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है और हम गाज़ लॉ यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो फिर तो कोई इशू नहीं, फिर आपको ये फासला चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये सारा हो जाएगा उस। लेकिन अगर आप गाज़ लॉ लगा के जो है वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको एक सतह ड्रा करनी पड़ती है। इमेजिनरी सतह होती है, वो रियलिटी में मौजूद नहीं होती, उसको हम फ़र्ज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो वो सतह आपने ड्रा करनी होती है, उसको हम बोलते हैं गायन सरफेस। क्या बोलते हैं? गायन सरफेस। ठीक है। और वो कैसे ड्रा करते हैं? वो आप चार्ज और उस पॉइंट के दरमियान ड्रा करते होते हैं जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। ठीक है। यानी कि जो चार्ज होता है वो और जो पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है इन दोनों चीज़ों के दरमियान आपने गायन सरफेस ड्रा करनी होती है। और दूसरी बात ये जहन में रखिएगा कि गायन सरफेस जो है वो क्लोज होती है, मतलब वो ओपन सतह, ओपन सरफेस नहीं होती बल्कि वो क्लोज सतह होती है। ओपन सतह और क्लोज सतह, इससे क्या मुराद है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई चीज़ है, ये जो सरफेस है ये ओपन है, ठीक है, ये वाली सतह ये भी ओपन है, ठीक है जी, ये वाली सतह ये भी ओपन है, ठीक है, ये वाली सतह ये भी ओपन है, ठीक है, समझा रही बात की, ये वाली सतह ये भी ओपन है। क्लोज सतह क्या होती है कि जो अगर आप उसको फॉलो करते जाएं तो दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाएं। जैसे दायरे की हम बात कर लें, ये क्लोज सतह है, ये ओपन सतह है और ये क्या है? क्लोज सतह। इस तरह की अगर आ जाए, ये भी क्लोज सतह है, मतलब इसको फॉलो करेंगे आप उसी पॉइंट पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो जो बंद सतह होती है, ठीक है, उसको हम क्लोज सरफेस बोलते हैं। तो जो गायन सरफेस है वो क्या होनी चाहिए? वो क्लोज होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो दूसरी बात जो कि हमने जहन में रखनी है वो ये है कि चार्ज और पॉइंट के दरमियान जो गायन सरफेस है वो एक दफ़ा होनी चाहिए, मतलब वो डबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दो चीज़ें हैं कि गायन सरफेस ड्रा करते वक्त दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो सतह क्लोज होनी चाहिए और दूसरा ख्याल क्या रखना है कि ये सतह चार्ज और पॉइंट के दरमियान जो है वो एक दफ़ा ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? तो अब देखो मिसाल के तौर पे आपसे को कह दे भाई ये कोई चार्ज है और ये पॉइंट है, इनके दरमियान कोई सतह ड्रा करनी है, ये लो मैंने सतह ड्रा कर दी, ठीक है, तो ये कोई भी सतह आ गई। लेकिन ऐसी सतह हम ड्रा नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये सतह क्लोज नहीं है, ये ओपन है। अगर आप उसको कहते हैं भाई ये ओपन सतह और इसको क्लोज करो तो वो ये कर देता है इस तरह, मतलब ऐसे बॉक्स बना देता है, या फिर वो जो है वो चार्ज और पॉइंट के दरमियान जो है इस तरह की सतह बना देता है, या जैसे भी बना दे। ठीक है। अब ये वाली सतह भी हम नहीं लगा सकते। उसकी रीज़न क्या है कि अब चार्ज और पॉइंट के दरमियान ये सतह दो दफ़ा आ रही, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो ऐसी सतह भी हम नहीं बना सकते। तो अब एक तो सतह भी क्लोज होनी चाहिए, दूसरा एक दफ़ा आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम या तो ये कर सकते हैं कि इसको क्लोज ही रखना, तो ऐसे कर लें, मतलब इस चार्ज को इस सतह के अंदर ले लें। ठीक है। तो अब चार्ज और पॉइंट के दरमियान एक ही दफ़ा ये सतह आ रही है, ठीक है, और ये सतह है भी क्लोज। या फिर आप इस पूरी सतह को इस साइड पे लें, मतलब आप इधर ले जाने की बजाय इसको इस साइड पे ऐसे क्लोज कर लें। क्लियर हो गया? अब ये तो रेक्टेंगुलर बन गई, ठीक है, ये सर्कुलर भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इसको ऐसे बना लें अगर इसके गिर्द बनाना है, अगर आप इधर नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, तो आप इसको इस साइड भी बना सकते हैं।
तो इस केस में भी चार्ज और पॉइंट के दरमियान एक ही दफ़ा आ रही सतह क्लोज है। अब यहाँ पे तीसरा जो सवाल जनरेट होता है माइंड के अंदर वो ये है कि भाई ये सतह बनानी हमने कैसे, रेक्टेंगुलर बनानी है या स्फेरिकल बनानी है। तो ये डिपेंड करेगा चार्ज की नोयत पे कि चार्ज की जो तरतीब है वो आपने किस तरह लगाई है। अगर आपने चार्ज ऐसे लाइन में लगाया, ठीक है, चार्ज ऐसे लाइन में रखें इस तरह, ये अपने चार्जेस रखे हैं और इस पॉइंट पे आपने जो है वो फील्ड फाइंड करना है, तो फिर आपको सतह जो है वो रेक्टेंगुलर ड्रा करनी पड़ती है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने चार्ज जो है वो दायरे में रखे हैं, दायरे में, तो फिर आपको जो सतह है वो दायरवी बनानी पड़ेगी। अगर आपने चार्ज स्फेरिकल तरीके में रखे हुए, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, ठीक है, यूनिफॉर्मली, तो फिर जो सतह बनानी पड़ेगी वो भी आपको जो है वो स्फेरिकल ही बनानी पड़ेगी। क्लियर हो गया जी। और अगर कोई शीट वगैरह है आपके पास, ठीक है, चार्जेस की आपने शीट बनाई हुई, जैसे ये देखिए, ये एक शीट बन गई, ठीक है, चार्जेस की एक शीट बन गई। तो इसमें कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस जगह पे ये चार्जेस की शीट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो फिर इसके अंदर आपने जो सतह ड्रा करनी है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, वो भी हमने पढ़ना है कि उसकी भी एक एप्लीकेशन है, उसमें तफसील से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम पहली एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जी, इंटेंसिव फील्ड इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर, कि यानी कि एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है, लेकिन किस चीज़ का बना हुआ, चार्जेस का। ठीक है, वो जो फुटबॉल है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने मालूम करना है। ठीक हो गया जी। यानी कि चार्जेस को आपने इस तरह स्फेरिकल, ये दायरा नहीं है, ठीक है, अब चूंकि बोर्ड पे जो है वो 3D में फिगर नहीं बन सकती, तो आप यूं कंसाइडर कर लें कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस लगे हुए हैं, चार्जेस का एक स्फीयर है। ठीक हो गया जी। जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, जो मर्जी चार्ज रख लें। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल जो फुटबॉल है, पूरा जो स्फीयर है, इसके तमाम अतराफ में ये चार्जेस रखे हुए हैं। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो सेंटर है ना इसका, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, लेकिन किस कानून को यूज़ करते हुए, गाज लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया जी। अगर गाज लॉ लगाना है तो जाहिर है फिर आपको गायन सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने गायन सरफेस किस तरह ड्रा करनी है, मैंने आपको बताया था कि गायन सरफेस चार्जेस और जो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड फाइंड करना है उसके दरमियान में होनी चाहिए और ये सतह क्लोज होनी चाहिए। अब इस पॉइंट के तमाम अतराफ में चार्जेस हैं, इसका मतलब इसके तमाम अतराफ में ये जो पॉइंट है इसको जो है वो ओवरऑल हमें कवर करना पड़ेगा, इसके तमाम अतराफ में जो है हमें गायन सरफेस लगानी पड़ेगी और वो ज़ाहिर स्फेरिकल होगी। किस तरह की होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है। अब देखो कि ये जो चार्जेस हैं ये सारे, इनको अगर आप जमा करें तो लेट करते हैं क्यू चार्ज बनता है। कितना चार्ज बनता है, क्यू। ठीक है। अब देखो लॉजिकली अगर हम सोचें तो आपको पता है ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, इसकी फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जैसे ये फील्ड लाइन, अब देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसके तमाम अतराफ में फील्ड लाइन होगी ना, इधर भी होंगी, ठीक है, लेकिन जैसे ये फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, आगे से ये वाली फील्ड लाइन भी निकलेगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने के बाद ये वापस मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे वापस मुड़ जाएगी। ये यानी कि इस जगह पे हमें कोई भी चार्ज, सारे चार्जेस के साथ यही होगा, जितने भी चार्ज हैं सबके साथ जो है वो यही होता जाएगा, यानी कि उनकी फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करके वापस मुड़ जाएंगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको मैथमेटिकली साबित कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था, गायन सरफेस के ऊपर लगता है हमेशा ये गाज लॉ, और वो गाज लॉ क्या था, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो गायन सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज स्फेरिकल फॉर्म में है और उस गायन सरफेस के ऊपर है, लेकिन गायन सरफेस से थोड़ा अबव है, मतलब यूं कह लें, ठीक है, गायन सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे मौजूद है, इधर इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो 0 है। अब देखो इसके ऊपर हमने गाज लॉ लगाना है, ठीक है, मैंने पहले कहा कि जो गाज लॉ है वो गायन सरफेस के ऊपर लगेगा, तो गायन सरफेस के ऊपर Q कितना है, कोई Q नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, यानी कि Q जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई ई हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई का हमारे पास जो आंसर आएगा
वो ज़ीरो होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो इसका फार्मूला था हमारे पास फ्लक्स का, जो कि हमने पढ़ा भी था, बल्कि साबित भी किया था, वो ये था फाई ई इज़ इक्वल टू ए डॉट ई डॉट ए था। ठीक है, वैसे ए डॉट ई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है जी, ई डॉट है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब इनकी लेफ़्ट साइड्स बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए ना। इन दोनों का जब हम मवाजना करेंगे तो हमारे पास ई डॉट ए कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। या इन दोनों इक्वेशंस का हम मुवाजना करेंगे। अगर मुवाजने की समझ नहीं आ रही तो आप ये कह लो कि फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, वो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, यानी कि 0 बराबर होगा ई डॉट ए के, या फिर ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो रकमें हमारे पास ई डॉट ए, जिनका आंसर क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। अब डॉट का मतलब ज़रब होता है। आप खुद दिमाग थोड़ा यूज़ करके सोचें कि जब दो रकमों को ज़रब दी जाए तो उन दोनों में से जो है कोई एक ज़ीरो लाजमी होती है, या फिर दोनों ही ज़ीरो होते हैं, क्योंकि ये भी ज़ीरो, जवाब फिर भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई डॉट ए, इनको ज़रब दी जा रही है और जवाब क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब या तो ई 0 है या फिर ए 0 है, यानी कि या तो उस फुटबॉल का एरिया 0 है। अगर फुटबॉल का एरिया ही 0 होगा इसका मतलब फुटबॉल है ही नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ स्फेयर है ना, ये जो स्फेयर है आपके पास, इसका एरिया ए है। ठीक है, तो अगर ये ए 0 हो गया इसका मतलब ये तो स्फेयर है ही नहीं, तो फिर तो हमारी एप्लीकेशन ही खत्म होगी। मतलब जब स्फेयर है ही नहीं तो फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे। अब चूंकि हमने ये फ़र्ज़ किया है कि ये जो है ये स्फेयर मौजूद है, हम उसको फिजिकली देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो स्फेयर मौजूद है तो जाहिर है उसका एरिया भी होगा, यानी कि एरिया 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पे आपने ये वाली अलामत लगानी है। इससे नतीजा निकला कि चूँकि एरिया 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ये फिज़िकली स्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए इसका एरिया 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 तो मतलब ये फिजिकल स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं, फिर तो हमारा एक्सपेरिमेंट वैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि हम तजुर्बा कर ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास चूँकि अपरेटस मौजूद है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर इसका मौजूद है, इसलिए एरिया 0 नहीं है, लिहाजा ई जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा। ये किस पॉइंट पे होगा, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास। तो हम कहेंगे कि अगर कोई स्फेयर है चार्जेस का, उनके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी है, पेपर के अंदर ये आ सकता है कि जो स्फेयर है, चार्जेस का एक स्फेयर है, चार्जेस का, ठीक है, चार्जेस का एक स्फेयर है और उस स्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपने कहना है वो 0 होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सेकंड और थर्ड एप्लीकेशंस करनी है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।